तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को निकालने। देखो एरियाज ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग पढ़ते आए हुए हैं अभी तक वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़े हुए हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़े हुए हैं मतलब कि अगर यहाँ से हमको एक परपेंडिकुलर दे दिया जाए और ये मान लिया जाए डी है मान के चलो, तो इसका एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस को अगर BC मानोगे तो हाइट तुम्हारा AD होगा। तो ये चीज़ हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं। इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है एरियाज ऑफ ट्रायंगल में कि अगर आप बेस BC लिए हो तो हाइट आप AD लोगे, और अगर वही बेस आप क्या ले लो AC ले लोगे तो फिर AC अगर बेस होगा तो हाइट तुमको B से ढूंढना होगा AC के ऊपर। तो B से हाइट अगर AC के ऊपर मान लो ये BE है तो इसी समय इसी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस तुम्हारा AC और परपेंडिकुलर तुम्हारा BE होगा। इसी ट्रायंगल का एरिया अगर कोई बेस में क्या ले ले, तीनों साइड में से कोई ले सकते हो। BC अगर बेस लिए हो, AC बेस लिए हो, एक बेस तुम AB भी ले सकते हो। तो अगर AB बेस लोगे तुम तो उस समय जो परपेंडिकुलर ढूंढोगे वो C से ढूंढोगे, और ये जो परपेंडिकुलर मान लो F हो गया वो CF, उस समय CF होगा। सबका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। और मान लेते हैं कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हमारा मान लो A है, मान लो हमारा A है, तो ये भी उसी A के बराबर होगा, ये भी उसी A के बराबर होगा, ये भी उसी A के बराबर होगा। अब कहोगे कि सर ऐसा कैसे, हाफ हाफ तो सेम दिख रहा है। ये वाली क्वांटिटी सर अलग अलग लेंथ की देख रही है। BC की लेंथ अलग है, AC का लेंथ अलग है, AB का लेंथ अलग है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद सब सेम कैसे आ जा रहा है? क्योंकि एरिया तो अंदर का जगह होता है। ये क्वेश्चन जनरली बच्चों के दिमाग में उठता है कि इस ट्रायंगल के अंदर का जो ऑक्यूपाई प्लेसेस है वो तो फिगर है, वो तो फिक्स है। एक बात आप जान भी लो कि एरिया का मतलब क्या होता है, क्योंकि एरिया का अभी पहली बार शायद देख रहे होगे, वॉल्यूम सरफेस एरिया एन नहीं पढ़े होगे, वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ मतलब सॉलिड फिगर्स नहीं पढ़े होगे, तो तुम एरिया को समझ नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा आप एरिया को समझ लो। जैसे मान लो कि अगर हम तुमसे बोले कि तुम ये जो बोर्ड है, हम बोलें कि बोर्ड का साइज़ क्या होगा, तो बोर्ड का साइज़ को बताने के लिए तुमको लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की ज़रूरत है। तो जब ये जो पूरी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम लोग इसको एरिया बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो इसी बोर्ड के हम कहेंगे किनारे किनारे घूम जाओ, इसकी बाउंड्री में घूम जाओ, तो बाउंड्री पे जब घूमते हैं तो वो कहलाता है हमारा पेरीमीटर, वो कहलाता है हमारा पेरीमीटर। यानी कि साइज कहा जाएगा तो एरिया समझना, और किनारे किनारे अगर चलने बोला जाए तो उसको पेरीमीटर बोलना, सरकमफरेंस बोलना। ठीक है। तो अगर मान लो तुम एक गार्डन है जो ट्रायंगुलर है, एक गार्डन है जो ट्रायंगुलर है, अब उस ट्रायंगुलर गार्डन के अगर हम बोलेंगे कि बाउंड्री पे घूमाओ, तो बाउंड्री पे घूमने का मतलब है कि इसकी पेरीमीटर पूछी जा रही है। और वही हम पूछेंगे कि इसकी साइज़ क्या है, तो साइज़ का मतलब एरिया से होता है, तो एरिया आपको बताना है। तो एरिया का मतलब अंदर का ऑक्यूपाई प्लेसेस। तो बेस बदलेगा तो हाइट भी बदल रहा है। बेस अगर BC लिए हो तो हाइट AD लिए हो। अब बेस तुम्हारा मान लो AC हो गया तो हाइट भी तो बदला। तो दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कुछ इस तरह से होगा कि दोनों सबका एरिया सेम रहेगा। ऐसा हो सकता है जैसे हम बोले कि बेस तुम्हारा मान लो 6 हो गया और AD तुम्हारा मान लो 3 हो गया। ऐसा हो सकता है 6 और 3। तो ऐसा केस में हो सकता है कि इसके केस में ये 3 हो जाए, ये 6 हो जाए। समझ रहे हो बात को? ये 3 हो जाए और ये 6 हो जाए। अभी भी एरिया देखोगे तो हाफ और 6 गुना 3 ही है, हाफ इंटू 3 गुना 6 ही है। फिर ये भी हो सकता है कि बेस तुम्हारा कितना हो जाए, AB का लेंथ कम हो जाए। मान के चलो AB का लेंथ तुम्हारा 2 हो जाए। AB का लेंथ कितना हो जाए, 2 हो जाए। समझ रहे बात को? अब AB का लेंथ अगर 2 होगा तो अगर एरिया को सेम लाना है तो तुम ज़रा बताओ कि एरिया क्या होगा, मतलब CF की लंबाई कितनी होनी चाहिए। एरिया को सेम लाना है तो एडजस्ट करेगा वो अपना बेस और परपेंडिकुलर एडजस्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कितना हो रहा था, 6 या 18 हो रहा था, तो 9 का ज़रूरत है, तभी तो 9 दूना 18 होगा। ये वाला चीज़ तो कॉमन सब में है। तो अगर मान लो हम बेस 6 रखेंगे, हाइट 3 रखेंगे तो भी एरिया वही आएगा। बेस हम 3 रखेंगे, हाइट हम 6 रखेंगे तो भी एरिया वही आएगा। बेस अगर हम 2 रखें और CF रखें तो ये होगा।
कहने का मेरा ये मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अपना बेस को अगर बेस बदल रहा है तो हाइट भी बदल रहा है, परपेंडिकुलर भी बदल रहा है, जिसके कारण मल्टीप्लाई होकर एरिया सेम रह जाएगा। एक ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब मान लो कभी कभी क्या होता है कि हमको ट्रायंगल का हाइट नहीं देता है, परपेंडिकुलर नहीं देता है, तीनों साइड दे देता है, तीनों साइड का लेंथ दे देता है। मतलब कि हम ये बोलना चाह रहे हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमको इसकी लंबाई दे देगा, BC की लंबाई दे देगा और AC की लंबाई दे देगा। तो A के सामने वाली लंबाई मान लो तुम स्मॉल a मान रहे हो, यानी कि BC की जो लेंथ है तुम a मान रहे हो, और जो स्मॉल b है ना, कैपिटल B है ना, कैपिटल B, उसके सामने की लंबाई को तुम मान लो स्मॉल b। क्या मान लो? स्मॉल b। यानी कि AC की लंबाई तुमको b दे दिया गया, और अगर AB की लंबाई तुमको क्या देना चाहिए? C के सामने हो तो C। एक्चुअली ये साइड का लेंथ दे रहा है, ध्यान रहे, ये साइड का टोटल लेंथ दे रहा है, यानी कि AB का लंबाई C हो गया। तो अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लंबाई दे दे और तब पूछे एरिया, जबकि परपेंडिकुलर नहीं दे तब पूछे एरिया, तो ही हमें ज़रूरत पड़ता है हीरोन्स फार्मूला का। मतलब हीरोन्स फार्मूला तब अप्लाई होगा जब हमको ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ दी होगी। अगर तीनों लेंथ अगर हमको दिया रहेगा तो हम उसका एरिया को निकाल सकते हैं। किस फार्मूला से? तो अब यहाँ पे समझना है कि फार्मूला जो हीरोन्स फार्मूला है, नाम ही है इसका हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम से एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला का नाम पड़ा वो हीरोन्स फार्मूला पड़ा। इन्होंने ही सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का ये टेक्निक बताया था। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे तुम्हें अगर हम तुमसे पूछेंगे कि ABC क्या है, तो ABC क्या है? लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब इसमें एक चीज डिफाइंड किया जाता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर जो होता है उसको हम लोग जनरली स्मॉल s से डिनोट करते हैं। अब सेमी पेरीमीटर को अगर हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं तो जरा बताओ s का वैल्यू क्या होगा? सेमी पेरीमीटर नाम है, यानी कि पेरीमीटर का आधा। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा। अब पेरीमीटर का आधा का मतलब, पेरीमीटर क्या होगा पहले ये समझ लें। तो पेरीमीटर के बारे में हम क्या बताए थे कि जब बाउंड्री पे घूमना है जो तुमको, तो तुम कितनी घूमे, मतलब कितनी लंबाई घूमे हो, कितना चले हो, कितना मीटर चले हो। तो एक्चुअली अगर मान लो तुम A से स्टार्ट हो रहे हो तो A से B पे गए तो C गए, B से C पे गए तो A गए, और C पे वापस A पे आ गए तो B गए, यानी फाइनली तुम A प्लस B प्लस C गए। तो ये तो पूरा पेरीमीटर हो गया। हम सेमी पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो सेमी पेरीमीटर के लिए हम बाई 2 कर देते हैं। जब ये S निकल जाता है तब हम लोग एरियाज ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब S क्या है? तो यही पहले ही तुमको क्या करना है कि पेरीमीटर अगर दिया रहेगा तो पेरीमीटर की लंबाई में 2 से डिवाइड कर दो। पेरीमीटर नहीं दे के अगर A, B और C तीनों का लेंथ अलग अलग दिया है तो A प्लस B प्लस C कर लो और बाई 2 कर लो। और जब S आ जाएगा तो अंडर रूट के अंदर आ जाना, एक में लिखना S, फिर S में से तुम A को घटा लेना, वो लिख देना, S में से B को घटाना लिख देना, S में से C को घटाना लिख देना, और सबको इनटू करना, अंडर रूट ले लेना, वो एरियाज ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। याद रहे ये फार्मूला। आप कहोगे कि सर ये फार्मूला का प्रूफ बताइए, तो क्लास 9th में प्रूफ इसका नहीं एग्जिस्ट करता है। प्रूफ करने के लिए आपके लिखा भी है और सिलेबस में भी है, आपका एरियाज ऑफ ट्रायंगल जाना है विदाउट प्रूफ। लेकिन अगर जानना है तुमको तो हम इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, आप तुम वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलिए, तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। और एक बात, आज मतलब इस सिलेबस में, मतलब जो 2021 है उसके सिलेबस में केवल एरियाज ऑफ ट्रायंगल आ रहा है, एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं आ रहा है। एरियाज ऑफ ट्रायंगल आ रहा है, केवल एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में आपका जो चैप्टर भी है वो लास्ट चैप्टर है वो एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में 12.1 जो तुम्हारा चैप्टर है वो चैप्टर एरियाज ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है, और उसके बाद जो है 12.2 जो है 12.2 जो है वो एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे बेसिस पे है। तो हम लोग को एक्चुअली इस साल केवल एरियाज ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है,
तो इस वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल की कहानी ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अगर देखना होगा तो आपको क्वाड्रिलेटरल का, जो कि इस साल नहीं पढ़ना है आपको, फिर भी हम बना देंगे क्योंकि ये वीडियोस हमेशा के लिए बन रहे हैं, तो आप देख सकते हो उसको भी, ठीक है ना। और नहीं मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ के अगला चैप्टर्स जो भी आपका सिलेबस में वो देखेंगे। तो इसको सबसे पहले प्रिंट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिख लोगे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 40 मीटर, 24 मीटर, 32 मीटर। आप ये समझ सकते हो कि इसका एक ट्रायंगुलर पार्क है आपके पास, जिसमें एक अलग अलग साइड्स की लंबाइयाँ भी अलग अलग है। तीनों स्केलेन ट्रायंगल है और तीनों की लंबाइयाँ अलग अलग है। तो आपको इस ट्रायंगुलर पार्क का एरिया को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जो सबसे बड़ी लंबाई है इसमें अगर देखा जाए तो वो है आपका 40 मीटर, तो आप इसको 40 मान लो। उसके बाद है 24, तो 24 सबसे छोटा लग रहा है, इसे मान लो। और 32 इसे मान लो, 32 इसे मान लो। अब तुम्हें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमको तो हाइट दिया नहीं है। जब हाइट नहीं दिया है तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये बनेगा हीरोन्स फार्मूला से, है ना। क्लिक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारे क्वेश्चंस में परपेंडिकुलर हो ही नहीं, अल्टीट्यूड्स दिया ही नहीं हो, तो भैया कैसे बनेगा। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि जब साइड्स दिए होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला हीरोन्स फार्मूला से होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। और जहाँ s का वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और जहाँ a होता है तुम्हारा ये सारी लंबाई, किसी को आप a मान सकते हो, किसी को b मान सकते हो, किसी को भी c मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है ना। किसी को भी a मान सकते हो, लेकिन जनरली कैपिटल A के सामने वाले को स्मॉल a माना जाता है, कैपिटल B के सामने वाले लंबाई को स्मॉल b माना जाता है, और कैपिटल C के सामने वाली लंबाई को कैपिटल C बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बोले तो A का वैल्यू मान लो हम 32 बोलेंगे, B का वैल्यू हम 40 बोलेंगे, और C का वैल्यू हम 24 बोलेंगे। तो तुरंत हम लोग सबसे पहले S निकालेंगे। तो S क्या होगा हमारा, 32 प्लस 40 प्लस 24/2। तो इसको जोड़ के ज़रा बताओ आप कितना होने वाला है, 4 2 6, और ये हो गया 4 2 6 और 3 9, 96/2 यानी कि 48, है ना। 2 चौके 8, 2 8 16, 48। अब S का वैल्यू आ गया, तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। देखो इसको ना एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, डेल्टा इसको बोलते हैं, ट्रायंगल मत समझना। दिस नोटेशन विल बी रिप्रेजेंटिंग द एरियाज ऑफ ट्रायंगल। ऐसे करके ये ऐसे कर देना, ये एरियाज ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ये एरियाज ऑफ ट्रायंगल मान लो हम ABC का निकालना चाहते हैं, तो डेल्टा भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। माने इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। AR लिख के, सुनना ध्यान से, AR लिख के आप ब्रैकेट के अंदर ट्रायंगल और ABC लिख देंगे, तो इसका मतलब समझा जाएगा कि ये एरियाज ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, अंडर रूट के अंदर हम क्या क्या रखेंगे, सबसे पहले हम S रखेंगे, तो S का वैल्यू 48 है। फिर अगला ब्रैकेट में हमारा होता है S माइनस ए, हमारा S माइनस ए। काम करते हैं, पहली बार हम लिख रहे हैं तो आपको फार्मूला पहले लिख देते हैं, S फिर S माइनस ए, S माइनस बी, फिर S माइनस सी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबका वैल्यू बस रखना है। तो S का वैल्यू 48 है, रख दो। फिर इनटू में S माइनस ए यानी कि 48, अब माइनस ए का वैल्यू 32। फिर आपका S माइनस बी क्या है, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 40। फिर अगला ब्रैकेट में क्या होगा, S माइनस सी यानी कि कितना होगा, S 48 और माइनस C का वैल्यू 24। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है। तो अब सबसे पहले बताओ ये क्या हो गया, ये 48 होगा और ये 48 में से 32 घटेगा, है ना। कितना बचेगा बोलो, 16 बचेगा ना। इनटू 48 में से 40 घटेगा, 8 बचेगा, और 48 में से 24 घटेगा, तो अब 24 दूना 48 होता है, तो 24 बचेगा। सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या करना होता है, बेसिकली
ऐसे इसको फैक्टराइज करो प्राइम फैक्टराइजेशन में कि सब बाहर निकल जाए। तो जो डायरेक्ट बाहर की ओर दिख रहा है उसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 24 दूना 48 होता है। तो यहाँ पे अगर हमको 24 दिख रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 24 लिख सकते हैं ना, क्योंकि दो जोड़ा मिलेगा तभी तो एक बाहर करेंगे। तो 24 दिख गया, डायरेक्ट बाहर कर लेंगे। फिर ये 16 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 8 लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये दो दो का भी पेयर मिल गया और 8 ये पहले से मौजूद है, ये 24 पहले से मौजूद है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा एक जो 2 है उसमें से 2 बाहर आ जाएगा, एक जो 24 दिख रहा है उसमें से एक 24 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 8 जो दिख रहा है वो बाहर आ जाएगा। मतलब बाहर आने वाली क्वांटिटी क्या हो गए, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर बाहर आने वाले हो गए हमारे कितने, 2 हो गए, फिर आपके 24 हो गए, और फिर हमारे 8 हो गए। 2 हो गया, 24 हो गया, 8 हो गया। क्या सही है? तो ये हो गया कितना, 8 दूना के 16 हुआ, 16 में और 24 में गुना करना है तो 16 चौके 64, 6 हुआ, और 16 दूना 32 और 6 कितना हुआ, 38, 384। एक बात और याद रखना, एरिया कभी भी आता है मीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एरियाज कभी भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एरियाज कभी भी आएगा, लिख लेना नोट करके, एरिया विल बी इन, नोट करके कहीं लिखो बढ़िया से, हम लिखवा देते हैं, एरिया विल बी इन मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, दैट इज स्क्वायर यूनिट। और जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, किनारे किनारे की जो लंबाई होती है वो मीटर में होता है। जैसे 40 मीटर, 32 मीटर और 24 मीटर को जोड़ेंगे तो जो टोटल जोड़ हमारा 96 आ रहा था वो 96 मीटर, यानी कि आपको पेरीमीटर देगा तो मीटर में देगा, सेंटीमीटर में देगा, लेकिन एरिया अगर देगा तो मीटर स्क्वायर में देगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में देगा। नोट करके लिख लीजिएगा। दूसरी चीज़, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब भी एरियाज ऑफ ट्रायंगल या एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल या एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ भी निकालने जाएं, सारा को एक यूनिट में रखिएगा, या तो सब मीटर में रहे, या सब सेंटीमीटर में रहे, या फिर सब डेसीमीटर में रहे, या सब फीट में रहे। अगर 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में है तो एरिया का फॉर्मूला ये लगेगा नहीं, फार्मूला यही लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो सबको मीटर में कन्वर्ट करिए, या सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, या जो भी एक यूनिट आप मान रहे हैं उसमें कन्वर्ट करिए। तो आपको मालूम होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इस तरह से कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको प्रिंट कर लीजिए। चलिए तो नोट करके ये बात लिख लीजिएगा, लेंथ पेरीमीटर सरकमफरेंस, लेंथ पेरीमीटर सरकमफरेंस, ये जो किनारे किनारे की लंबाई है, ये जो है, ये जो चीज़ होती है मीटर में होगी, नहीं तो सेंटीमीटर में दी जाएगी। लंबाई है वो भी, सरकमफरेंस वो है वो भी, और पेरीमीटर दोनों एक ही वो बात है, सरकमफरेंस पेरीमीटर एक ही बात है, वो मीटर में होगा। और अगर एरिया की बात होगी, एरिया का मतलब हो गया अंदर का ऑक्यूपाई प्लेसेस, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का ऑक्यूपाई अंदर का प्लेसेस, रेक्टेंगल है इसका साइज जो भी हो अंदर का, तो वो कभी भी होगा तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, नहीं तो फीट स्क्वायर में होगा। या इसी को ऐसे भी लिखते हैं स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर मीटर भी कहते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट होगा, फीट होगा स्क्वायर यूनिट, मीटर होगा स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आता है वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम के भी बारे में हम यूनिट बता दें कि वो मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, और क्यूब मीटर होता है, या क्यूब सेंटीमीटर होता है ATC, या क्यूब यूनिट। कहने का मतलब वो वॉल्यूम क्या होता है ज़रा सा समझ लेते हैं 1 सेकेंड में। वॉल्यूम का मतलब होता है कि जिस घर में हम अभी अवेलेबल हैं उसके अंदर जो फ़ैन लगा हुआ है, जो मोबाइल लगा हुआ है, जो हमारा घड़ी है, मोबाइल है, टेबल है, कुर्सी है, जितना अंदर आ जाएगा, अंदर जो रूम के अंदर जो आ जाएगा उसको हम लोग वॉल्यूम के अंदर मापते हैं। यानी कि एक जो टायर होता है उसमें जो हवा भरते हो आप वो वॉल्यूम में भरते हो, अंदर भरते हो। जो एटमॉस्फेयर में हो आप वो वॉल्यूम माना जाएगा, जो स्पेस है हमारा वो वॉल्यूम माना जाएगा।
यानी कि वॉल्यूम का मतलब किसी भी फिगर का अगर वॉल्यूम की बात की जाए, किसी भी डब्बे की वॉल्यूम की बात की जाए, मान लो ये डब्बा है, हमको इसकी वॉल्यूम की बात की जाए तो इसके अंदर में कितना जगह है उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो वो चीज़ मीटर क्यूब में होता है। तो ये बस ये इन्फॉर्मेशन था। अब ये वीडियो में मेरा कंप्लीट होगा एरियाज ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला से। अगले इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल और ये सबके जो हैं पढ़ने वाले हैं एरियाज की क्वेश्चंस, एरियाज के क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए, अगर मान लीजिए एक और बात बता देते हैं कि अगर क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया अगर निकालना होगा तो निश्चित रूप से एक डायगोनल को बांट दो और ये अगर ये दो एरिया को जोड़ देंगे हम लोग तो एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा। अगर आपको पेंटागन का एरिया निकालना हो मान के चलो, तो उस समय हमको एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम एक यहाँ लाइन खींचेंगे, एक यहाँ लाइन खींचेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, एरियाज ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं अलग अलग बुक्स का। और भी अगर लेक्चर्स वीडियो आप देखना चाहते हैं क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, चैनल नेम बाबा मैथ्स वाला, उसके प्लेलिस्ट में जाके आप 9th से लेके 12th तक मैथमेटिक्स के वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और विथ मतलब लाजवाब कॉन्सेप्ट कह सकते हो, देखो और एंजॉय करो। थैंक यू।